हेलो गाइज। तो परिश्रम बैच का इस लेक्चर नंबर 2 में आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 को बनाने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 2 बनाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो बाहर से आकर देख लीजिए। और आई होप जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसके ऊपर हम पहले एक दो सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम हमारा लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ओके, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा कि x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 132, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 132 इक्वल्स टू 0, यही दिया हुआ है। इसको मैं दो तरह से सॉल्व करूंगा, एक लॉन्ग टर्म पर सॉल्व करूंगा और दूसरा ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलो लॉन्ग टर्म पर शुरू करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। तो देखो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 56 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा माइनस 15 आ जाएगा। तो क्या क्या नंबर होगा? तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इक्वल टू 0। So that implies x whole into x minus 8 minus 7 whole into x minus 8 equals to 0. So that implies x minus 8 into x minus 7 equals to 0. So that implies x minus 8 equals to 0 or x minus 7 equals to 0. So that implies x equals to 8 or x equal to 7. खत्म। ये मेरा गया, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। अभी मैं यहाँ पर दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करूंगा कि y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 132 इक्वल्स टू 0। दोनों को मिलाऊंगा तो माइनस 23y आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 132y स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो चलो अगर मैं इसको 12 और 11 में बांटू तो हो जाएगा। So that implies y whole into y minus 12 minus 11 whole into y minus 12 equals to 0. So that implies y minus 12 into y minus 11 equals to 0. So that implies y minus 12 equals to 0 or y minus 11 equals to 0. So that implies y equals to plus 12 or y equals to plus 11. ठीक है, ये मेरा दो रूट आ गया। फिर मैं कंपैरिजन शुरू करूंगा, लेकिन कंपैरिजन से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक पे चलेंगे क्योंकि कंपैरिजन तो दोनों का सिमिलर ही होगा, बस ट्रिक से देखेंगे। देखो x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है यार क्वेश्चन, प्लस 56 दिया हुआ है ना, तो सॉरी यार प्लस 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 प्लस, यहाँ पे 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 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 23y दिया हुआ है ना। ठीक, चलो फिर ओके, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो देखो दोनों को मिलाऊंगा तो प्लस 15x, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 यानी कि 7 और 8 आएगा। लेकिन हम रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालेंगे कि ये तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है 7x 8x। ओके, 15x हो रहा है, 7x into 8x 56x स्क्वायर हो रहा है। लेकिन निकालने के बाद हम साइन चेंज कर लेंगे तो -7 -8, ये आ गया आपका x का वैल्यू। y का वैल्यू फिर क्या आएगा? देखो y में क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस 23y प्लस 132 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसको मैं तोड़ूंगा अगर -12 -11, फिर साइन चेंज कर दूंगा +12 +11। देखो ये माइनस दोनों प्लस से लेस होगा, ये माइनस भी दोनों प्लस से लेस होगा, दैट मींस x लेस देन y। ठीक है, ये था ट्रिक्स के जरिए। डायरेक्ट अभी हम जो 4-5 सवाल करेंगे उसको ट्रिक के साथ ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, दोनों तरीके से नोट डाउन करो, फिर हम आगे जाएंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0, और दिया हुआ है क्या, वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 90, वाई स्क्वायर प्लस 19y प्लस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। दोनों को मिलाओगे तो प्लस 13x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, यानी कि 7 और 6 के बीच का रिलेशन होगा, 7 और 6 के बीच का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 6, बट दोनों का साइन सिंबल चेंज कर देंगे तो -7 -6, तो x का वैल्यू आ गया -7 -6। फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि y स्क्वायर -19y प्लस 90 इक्वल्स टू 0। ओके, y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 90 इक्वल्स टू 0, तो दोनों को मिलाऊंगा तो 19 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा, यानी कि 10 और 9 के बीच का खेल होगा। अगर आप कर लोगे तो ये हो जाएगा, 10 और 9 का बीच का खेल होगा, लेकिन हम साइन चेंज कर देंगे तो -10 -9 खत्म। देखो -7 -10 और -9 से बड़ा है, -6 -10 और -9 से भी बड़ा है, दैट मींस x ग्रेटर देन y। क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। ठीक है, अच्छा चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे, और एक क्वेश्चन देखेंगे। एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर दिया हुआ है और एक इक्वेशन क्या कि y स्क्वायर -26y प्लस 168, y स्क्वायर -26y प्लस 168 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मिलाकर मैं -22 लिखूंगा, मल्टीप्लाई कर कर प्लस 120 लिखूंगा, तो 12 और 10 के बीच का खेल होगा ना, -12 और -10 के बीच का खेल होगा, -12 प्लस -10 -22, -12 into -10 प्लस 120, तो -12 -10, लेकिन ये माइनस में आ गया तो रूट निकालने के लिए हमको साइन चेंज करना होगा, तो +12 +10 खत्म। अभी देखो y का वैल्यू क्या आएगा, देखो अगर ऐड करोगे तो आएगा -26, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 168। ठीक है, तो देखो 14 और 12 ये हो सकता है क्या, देखो हो रहा है, कैसे मैंने पहचान लिया कि 14 और 12, देखो 14 और 12 आपको इसीलिए पहचाना है कि 14 और 12 मिलकर 26 हो रहा है, 26 हो रहा है, खत्म। 168 मतलब उसके 1 प्लेस में क्या आएगा, 8 आएगा ना, तो 14 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मेरा यूनिट डिजिट में 8 आएगा। देखो मैं यहां पर 24 और 22 भी कर सकता हूं, लेकिन देखो 24 into 22, 24 2 जा 48, 480 प्लस आ जाएगा यहाँ पर आंसर, लेकिन मुझे तो 168 चाहिए, तो हम नियरेस्ट पॉसिबल लेंगे। नियरेस्ट पॉसिबल में 14 12 हो सकता है, ओके, और क्या क्या हो सकता है कि यूनिट डिजिट में 8 आ जाए। देखो 1 को 1 के साथ नहीं कर सकता, 1 को 2 के साथ नहीं कर सकता, वहां 11 into 18 भी आ सकता है, तो 11 into 18 कितना होगा, 198, तो ये तो नहीं होगा, तो 168 के लिए 14 और 12 को मैं चूज करूंगा, तो 14 और 12 मतलब -14 -12 आ गया ना, लेकिन रूट के लिए हमको साइन चेंज करना होगा, तो +14 +12। देखो 12 और 14 के बीच में कौन सा बड़ा है, 14 बड़ा है। 12 और 12 के बीच का रिलेशन क्या है, इक्वल है। 10 और 14 के बीच का रिलेशन क्या है, 14 बड़ा है। तो 10 और 12 के बीच का रिलेशन क्या है, 12 बड़ा है। तो देखो यहाँ पर x लेस देन आ गया और इक्वल टू हो गया, यानी कि x लेस देन इक्वल टू y। आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसके बीच का ये रिलेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इस एसबीआई क्लॉक में आया था तो थोड़ा मुश्किल था, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, मैं तो आपको 100 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है, और भी करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये ट्रिक से आपको समझ आ रहा है या नहीं, हम छोटे से मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ेंगे। नई तरीके का एक सीखेंगे, ठीक है। चलो चलो सीखेंगे क्या,
10x स्क्वायर प्लस 51x 10x स्क्वायर प्लस 51x ओके प्लस 27 इक्वल्स टू 0 y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0 y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 प्लस 2y माइनस 24 ठीक है। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप जब मतलब जितने भी प्रॉब्लम अभी तक किए हो तो वहां पर x स्क्वायर था y स्क्वायर था, लेकिन यहां पर मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था हमेशा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था हमेशा, लेकिन देखो यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 10 आ चुका है। तो क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा अलग होगा केस, मतलब प्रोसेस तो सेम है, बस आपको जस्ट देखना है, ध्यान में रखना है कुछ चीजें। तो यहां पर जो 27 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, कितना होगा 270। तो मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप ऐड करोगे a प्लस b करोगे तो आपका आएगा प्लस 51, a इंटू b करोगे तो आपका आएगा 270। ठीक है, दो चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 270, क्योंकि देखो यहां पर हम 27 को 1x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 27 मल्टीप्लाई करने से आ रहा था, लेकिन 27 को 10 से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 है, जितना कोएफिशिएंट होगा उतना मतलब इसको यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 into 10 270, तो मल्टीप्लाई करने से 270 आएगा, एडिशन करने से 51 आएगा। तो देखो क्या होगा। अच्छा कैसे मैं देख सकता हूं, यहां पर तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं 27 को तोड़ूंगा, 27 को मैं तोड़ूंगा अगर 2 into 135 को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा 9 into 15 ओके। तो यहां पर भी नहीं हो रहा है, फिर 9 को तोड़ूंगा क्या होगा 3 5 को तोड़ूंगा क्या होगा 5 3 ओके। तो 51 कहां पर आएगा, देखो यहां पर 51 ओके। तो 51 आएगा ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से आएगा क्या आपका 270। ठीक है, तो देखो 15 और 18 33 नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे, देखो 51 को ओके 51 एडिशन करने में आएगा आपका 51, मल्टीप्लाई करने से आएगा 270 को, तो 270 का ऐसे ले लो 135, यहाँ पर 3 में काटोगे तो 45, 3 में काटोगे तो 15, 3 में काटोगे तो 5 ओके। ओके ओके यार देखो यहाँ पर 45 और 6 का रिलेशन आ रहा है ना, देखो इस तक देखो ये 6 आ रहा है, ये 45 आ रहा है ना, तो 45 को 6 में अगर ऐड करूंगा तो मेरा आएगा 51, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 270। तो ये दोनों कैसे में तोड़ेंगे कि 45 और 6 के बीच में, मतलब प्लस 45x प्लस 6x वहीं से तोड़ेंगे। ठीक है, देखो 10x स्क्वायर प्लस 51x प्लस 27 इक्वल टू 0, 10x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 6x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये सही तोड़ोगे, लेकिन हमको इतना लॉन्ग टर्म करने की क्या जरूरत है जब हम शॉर्ट ट्रिक सीख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों को 45x प्लस 6x ऐसे करेंगे ना, मतलब 45 और 6 आ रहा है तो रूट करने के लिए सिंबल चेंज करना होगा, तो -45 -6 ये आ रहा है x नहीं आ रहा है 10x का वैल्यू। ठीक है, देखो सॉल्व करो। अभी y के केस में हम देखेंगे कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने से माइनस y स्क्वायर प्लस 2y, मल्टीप्लाई करने से माइनस 24y स्क्वायर। अच्छा तो ये 6 और -4 हो जाएगा ना, 6 और -4 हो जाएगा ओके। तो रूट करने के लिए -6 प्लस 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पर -45 -6, y का वैल्यू क्या आ रहा है -6 प्लस 4। तो क्या हम यहां से मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, मैंने क्या बोला था कि मतलब थोड़ा अलग है। थोड़ा क्या अलग है, देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो आइदर आपको इक्वेशन 1 को 10 से डिवाइड करना होगा या फिर इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हमारा x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। मुझे x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को सेम करना है,
तो दो तरीका है कि आइदर मैं इक्वेशन 1 को 10 से डिवाइड कर दूं और फिर इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमको क्या बेनिफिट रहेगा, हमको कंपैरिजन में आसान पड़ेगा, मतलब कंपैरिजन में हमको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो आसान क्या होगा, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना। तो इक्वेशन 2 यानी कि y का कोएफिशिएंट में मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो -60 ये +40 ये आ जाएगा ना, ये y का वैल्यू आ गया, x के वैल्यू में क्या आ गया -45 -6। तो देखो -45 और -6 को कंपेयर करो तो ये बड़ा है, -45 +40 को कंपेयर करो तो ये बड़ा है। देखो दोनों अलग अलग सिंबल आ गए, एक ग्रेटर देन और लेस देन, तो आंसर क्या आ जाएगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। खत्म। एक बड़ा सिंबल एक छोटा सिंबल अगर आ जाता है तो आपका आंसर सी एंड डी हो जाता है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बस चलो इसको नोट डाउन करो पहले। एक तरह का क्वेश्चन देखो, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं कि ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन में कोएफिशिएंट 10 है तो हमको x² और y² का कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं पहले रूट निकाल लिया, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में निकाल रहा था, रूट निकाल लिया। आइदर मैं इक्वेशन 1 को 10 से डिवाइड करूं या फिर इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, हमको क्या आसान पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं इक्वेशन 2 में, यानी कि y का रूट से मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 * 10 -60 + 4 * 10 + 40। अभी मैं कंपैरिजन करूंगा -45 -6 -60 + 40, कंपेयर करने से मेरा आ गया सीएनडी। एक बड़ा सिंबल एक छोटा सिंबल अगर साथ में आ जाता है तो वो सीएनडी होता है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से देखो सॉल्व होगा सब कुछ, विदाउट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए से हमको मतलब समझना होगा इसको, इसीलिए परिश्रम सीरीज का यही मकसद है। ठीक है, चलो फिर देखेंगे और एक देखेंगे। चलो आसान सा देखते हैं, 2x² + 7x 2x² + 7x + 6 = 0, और फिर आ रहा है क्या 2y² + 17y + 30 = 0, 2y² + 17y + 30 = 0। तो देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 2 है, y² का कोएफिशिएंट 2 है, तो मैं जैसे निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, उसके बाद कोई मतलब डिवाइड करने की जरूरत नहीं या फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो 6 × 2, देखो यहाँ पर क्या दिया है कि 2x² + 7x + 6 = 0। तो 6 × 2 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, ऐड करने से 7 आता है, यानी कि 4 और 3 के बीच में फिर 4 और 3 रूट करने के लिए -4 -3 खत्म। 2y² + 17y + 30 = 0, मल्टीप्लाई करने से 60, ऐड करने से 17, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने से 60 ऐड करने से 70 मतलब 17, 60 ये होगा a × b, 17 होगा a + b। दोनों चीजें देखो क्या हो रहा है, 12 और 5 कर सकता हूं ना, 12 × 5 कितना 60, 12 + 5 17, तो 12 और 5 कर सकता हूं, +12 + 5 रूट करने के लिए -12 -5। अभी मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो -4 -3 ये x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया -12 -5, -4 इन दोनों से बड़ा है, -3 इन दोनों से बड़ा है, तो क्या आ गया x > y। खत्म। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर 2 है मतलब मैं x² में कन्वर्ट करूं तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो करो, देखो यही रिलेशन आ रहा है यानी, तो इसका रूट क्या आ जाएगा 2 से अगर डिवाइड करोगे -2 -1.5 आ जाएगा ना, फिर y का रिलेशन क्या आएगा -6 -2.5 आएगा ना, तो -2 -6 और -2.5 से बड़ा है, -1.5 -6 और -2.5 से बड़ा है, तो क्या आ रहा है वही रिलेशन आ रहा है ना। अगर कोएफिशिएंट सेम है ना, यहाँ पर 2 2, तो आप जैसे ही निकाल सकते हो ऐसे। अगर यहाँ पर 2 और 3 होता तो मैं इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करता, इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करता, ताकि 6 में कर लूं। अगर यहाँ पर मुझे 2x² और 3y² दिया होता तो मैं इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई करके इसको 6x² करता, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करके 6y² करता, ताकि x² और y² का कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाए। ठीक है, बस चलो इसको नोट डाउन करो, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा सब कुछ, प्रैक्टिस सेशन तो मैं करवा दूंगा, प्रैक्टिस सेशन में मैं धड़ाधड़ सॉल्व करूंगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट के
सिखा के समझ रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में एक क्लास में हम 10-12 सवाल सॉल्व करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। 10-15 पार्ट में लाएंगे, 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा सा वहां पर ओनली एंड ओनली शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, दिया हुआ है कि 2x² - 13x + 15 = 0, 2x² - 13x + 15 = 0। फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि 2y² - 11y + 12 2y² - 11y + 12 = 0। तो देखो पहला इक्वेशन, यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट सेम है तो कोई मुझे करने की जरूरत नहीं है। 2x² - 13x + 15 = 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा प्लस 30x², ऐड करूंगा तो -13x। तो मैं कैसे तोड़ू, -10 -3 में तोड़ सकता हूँ। फिर उसका रूट करने के लिए साइन चेंज कर दूं, 10 और 3 कर दूं। फिर आएगा मेरा 2y² - 11y + 12 = 0। तो मल्टीप्लाई करने से मुझे 24y² मिलेगा और ऐड करने से मुझे -11 मिलेगा। तो देखो -11 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने से 24 मिलेगा। तो देखो 8 और 3 के बीच में मैं खेल सकता हूं, तो मेरा -8 एंड -3 आएगा। रूट करने के लिए साइन चेंज कर दो, +8 +3। तो x का वैल्यू आ गया मेरा कितना, 10 और 3। y का वैल्यू आ गया मेरा 8 और 3। तो देखो 10 8 के बीच में ये बड़ा है, 10 और 3 के बीच में ये बड़ा है, 3 और 8 के बीच में ये छोटा है। देखो एक पॉजिटिव, एक मतलब एक ग्रेटर देन, एक लेस देन सिंबल, दोनों सिंबल आ गया, मतलब सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। खत्म, आंसर खत्म। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। ऐसे ही जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। x² - 7x + 12 = 0, y² + 4y + 3 = 0। इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। -7x यानी कि -4 - 3, रूट करने के लिए +4 +3। फिर इसका ये आ गया x का, y का भी क्या आएगा, y² + 4y ओके + 3 = 0। तो यहाँ पर 3 और 1 के बीच में मैं तोड़ूंगा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 3 और 1 को मिलाऊंगा तो 4। तो -3 -1 आ जाएगा ना, साइन चेंज कर दूं तो 4 और -3 में कौन बड़ा है, देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो, आसान रहेगा। -3 -1, 4 और 3 -3 और -3 के बीच में 4 बड़ा होगा, 3 माइनस मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से बड़ा होगी, तो x ग्रेटर देन y। खत्म, सॉल्व क्वेश्चन। कोई मतलब दिक्कत भी नहीं है। और एक क्वेश्चन देखेंगे, x² - x - 6 = 0, 2y² ओके + 13y + 21 + 13y + 21 = 0। देखो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, y² का कोएफिशिएंट 2 है। तो यानी कि मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, या फिर पहले रूट निकाल लूंगा और इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इक्वेशन 2 में 2 डिवाइड कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। चलो, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² - x - 6। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से -6 आता है, दोनों को ऐड करने से -1 आता है। तो -3 और -2 के बीच में खेल होगा, तो -3 और -2 सॉरी -3 और +2। देखो -3x + 2x कितना होगा, -x होगा ना, -3x * 2x कितना होगा, -6x² होगा ना। तो देखो यहाँ पर -6x² हो रहा है ना, -x हो रहा है ना, बस खत्म। तो -3 और -2 रूट करने के लिए सिंबल चेंज कर दूंगा, तो +3 -2। y क्या आएगा, 21 * 2 मल्टीप्लाई करने से आता है 42, ऐड करने से आता है 13, यानी कि 7 और 6 के बीच का खेल होगा। तो 7 और 6 आ गया रूट करने के लिए -7 - 6। तो x आ गया यहाँ पर 3 - 2, 3 - 2। y आ गया मेरा -7 - 6। तो देखो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव से बड़ा होगा, -2 -7 से बड़ा है, -2 -6 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y होगा। खत्म क्वेश्चन सॉल्व। समझा रहा हूं इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, अगर आप खुद सॉल्व करने के बैठोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, बस इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलेंगे। जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम सीख लिए कि इक्वेशन को मतलब कैसे बैलेंस करके सॉल्व करना है, ठीक है, सीख लिए। फिर अगले क्लास में हम एक नए टाइप सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों दिया होगा, तो दोनों का रूट निकाल के हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। फिर
उसके अगले लेक्चर में क्यूब वाला सीखेंगे, रूट वाला सीखेंगे। बस 5 टर्म में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम हमारा प्रैक्टिस सेशन रेगुलर शुरू करेंगे, जहां पर हम एक सेशन में 10 से 15 क्वेश्चन को ट्रिक के जरिए से ही सॉल्व करना सीखेंगे। लॉन्ग टर्म मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। आपके एग्जाम के जरिए जो मतलब पॉसिबल होगा, जो बेस्ट होगा वही मैं करवाऊंगा। ठीक है, बस चलो 10x² माइनस 57x, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग है, फिर कर लेंगे। -57x प्लस 54 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है क्या, y² प्लस 2y माइनस 255 इक्वल टू 0। चलो ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो ये इसको प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, मैं डायरेक्ट आपके आगे ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अच्छा, ये तो 1 है, ये 10 है, मतलब इक्वेशन 2 में हमको रूट निकालने के बाद हमको इक्वेशन 2 में 10 मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारे दिमाग में रह गया। ठीक है, या फिर साइड में लिख दो इक्वेशन 2 into 10। ओके, चलो सॉल्व करेंगे। 10x² माइनस 57x प्लस 54 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा प्लस 540, ऐड करोगे तो आपका आएगा माइनस 57x। तो चलो, तो 2 और 5 का खेल होगा, क्योंकि एडिशन करोगे तो 2 और 5 का इक्वेशन में 1 डिजिट में 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। तो पॉसिबल केस क्या होगा? क्या 25 और 22, 25 22 तो 47 हो जाता है ना? नहीं, 32 25 हो रहा है क्या? 32 इंटू 25, देखो 32 इंटू 25 क्या होगा, मिलाओगे तो 57 होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 800 हो जाता है। तो ये तो नहीं होगा, 32 25 कैंसिल। ओके, 22 और 35 होगा क्या? 22 और 35 ना, ये भी 770 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 32 25 कैंसिल, 22 35 कैंसिल। तो क्या हो सकता है? ओके, 45 12 हो सकता है क्या? 45 12, 45 2 जा 90, 45 1 जा 45, 0 14 540, ये हो रहा है। देखो 45 इंटू 12, 45 को 12 से मिलाओगे, 45 मतलब माइनस 45 लिखोगे यहाँ पर, माइनस 45 माइनस 10, चलिए माइनस 12, माइनस 45 माइनस 12 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 57x। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्लस 540x²। तो माइनस 45 और माइनस 12, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 45 माइनस 12। अच्छा, अभी मैं y² प्लस 2y माइनस 255 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो कुछ 23 और 15, सॉरी 23 और 15 नहीं, ओके वेट 27 25 तो नहीं होगा, 17 15 हो सकता है। देखो 17 और 15 को मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा 85, 17 1 जा 17 5, 8 7 15, 200 255 हो रहा है। तो प्लस 17y माइनस 15y, यही तो खेल होगा, क्योंकि यहां से करने के बाद प्लस 2y मिल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 255y मिल जाएगा। तो 17 और 15, 17 और माइनस 15 मेरा मिल गया। तो रूट करने के लिए माइनस कर दो यहाँ पर प्लस कर दो। तो हाँ, वो करने के बाद क्या करूंगा कि मुझे देखो 10 मल्टीप्लाई करना है, 10 मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस 170 प्लस 150। फिर कंपैरिजन करोगे कि माइनस 45 माइनस 12, यहाँ पर आएगा माइनस 170 और 150। तो देखो माइनस 45 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो देखो एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो आंसर क्या आएगा? सी। खत्म। कितने इजी तरीके से हो रहा है, बस आपको बस जस्ट थोड़ा दिमाग को ट्विस्ट करना है। इतना बड़ा बड़ा अगर आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन 5 क्वेश्चन में एक तो आना ही है। इसको अगर नहीं आता है तो आपका किस्मत अच्छा है, लेकिन इस जो एसबीआई क्लर्क गया ना, वहां पे पांचों का पांचों ऐसे ही आया था, थोड़ा बड़ा बड़ा, तो लिटिल टाइम टेकिंग था। ओके, तो 45 इंटू 12 कितना होता है? 540। 45 प्लस 12 इक्वल टू 57, तो हो रहा है। तो माइनस 57 को माइनस 45, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। लेकिन माइनस और प्लस जब ऐड होंगे तो जो बड़ा होगा उसके अनुसार सिंबल होगा। तो देखो माइनस 45 इंटू माइनस 12 कितना हो रहा है? माइनस 57, माइनस 45 इंटू माइनस 12 कितना हो रहा है? 540। मेरा खत्म, x आ गया मेरा माइनस 45 माइनस 12।
अच्छा अच्छा, थोड़ा गलत कर लिया क्या मैं? अरे यार, गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया बताओ? -45 -12 मेरा आ गया ना, तो मैं सिंबल चेंज करूंगा कि नहीं? तो यहाँ पर +45 +12 आएगा, +45 +12 आएगा। तो प्लस इससे बड़ा है, लेकिन हाँ फिर भी वही होगा, CND ही होगा, क्योंकि +45 -70 से बड़ा है, +45 150 से छोटा है, तो ग्रेटर देन लेस देन, तो CND ही आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको रूट चेंज करना होगा। अगर यहाँ पर 15 था तो दोनों बड़ा हो जाता, ठीक है। बस यहाँ पर मैं सिंबल चेंज करना भूल गया। देखो -45 -12 आ रहा है ना, तो सिंपल चेंज करोगे, रूट जब निकालोगे तो +45 +12 करोगे। वहां पर +2 के लिए -17 +15, मतलब +17 -15, फिर सिंबल चेंज करोगे तो -17 +15 हो गया। इक्वेशन 2 में हमको 10 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इक्वेशन 1 का कोएफिशिएंट 10 है। -170 +150 कंपैरिजन करोगे, 45 -170 से बड़ा है, 45 150 से छोटा है, तो ग्रेटर देन सिंबल और लेस देन सिंबल दोनों साथ में आ गया, तो आंसर हो जाएगा CND। समझ में आया? ठीक है, रेडी? नोट डाउन करो इसको। तो आज 30 मिनट्स का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे आपके लेक्चर्स को। फिर अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नई वेराइटी के साथ, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दे दिया होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया होगा, दोनों के बेसिस में हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बस विदाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।